Hello and welcome to FSSAI presents Flavors of Shri Anna। समझ गया। क्या समझ गया? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। मेरा नाम राजा क्यों रखा है? क्यों रखा है? क्योंकि हम राजा लोगों के दरबार में खाए जाते हैं। राजा लोगों के दरबार में भी खाए जाते थे। दरअसल राजा महाराजा इसको खाते थे इसके हेल्थ बेनिफिट्स और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से। 18वीं शताब्दी में जो मैसूर के सुल्तान थे हैदर अली खान साहब, ऐसा मेंशन्ड है हिस्ट्री में कि वो रागी की रोटी को पानी के साथ खाते थे। और उसी दौरान यानी कि 18वीं शताब्दी में ही एक सिपाही थे ब्रिटिश हुकूमत के जिनका नाम था जेम्स करी, और इंसिडेंटली इनको हैदर अली खान साहब ने और टीपू सुल्तान ने बंदी भी बना कर रखा था। उन्होंने भी लिखा कि उनको जेल के अंदर रागी की रोटी मिलती थी। तो देखा आपने, एक ही समय पर राजा भी और कैदी भी दोनों इसको खाते थे। अच्छा, तो ये बात है। ये बात है। तो राजा जी, मैं आपको मिलेट्स के बारे में और भी जानकारी देता रहूंगा, लेकिन पहले हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आप बनाइए, मैं तो चला। आज हम बनाने वाले हैं रागी के चिल्ले। रागी जिसे हम नाचनी भी कहते हैं। इसका फायदा ये है कि इससे जो हम चिल्ला बनाएंगे वो एकदम ग्लूटेन फ्री होगा। तो है ना ये कमाल की चीज। इसके लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार करते हैं, और बैटर बनाने के लिए मैं लूंगा रागी का फ्लावर। एक बड़े से बोल में इसको डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया रागी का फ्लावर। अब इसमें हमने ये करना है कि जितना हमने रागी का फ्लावर लिया है यानी कि नाचनी का आटा लिया है, उसी मात्रा में हम लेंगे बेसन भी। तो ये हम इसमें बेसन भी मिला लेते हैं। और इन दोनों को हमने बैटर बना के रखना है, लेकिन इसको और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम कुछ सब्जियां डाल सकते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है। इसमें चॉइस आपकी हो सकती है कि आपको जो सब्जियां पसंद है वो इसमें आप डाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैं पालक को थोड़ा काट लेता हूं। तो हम थोड़ा इसको पतला श्रेड करेंगे। कारण ये है कि चिल्ला बना रहे हैं तो इसमें मोटा मोटा ना है, इसलिए हम इसको थोड़ा पतला पतला काट लेंगे। और अभी हम इसको साइड में रख लेते हैं। और बैटर बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा पानी घोलेंगे और एक गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। और इसमें पहले थोड़ा पानी डालेंगे, फिर बाद में ज्यादा पानी डाल लेंगे। इन सबको मिला लेते हैं। तो पहले हम थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा इसलिए क्योंकि जब हम बैटर बनाते हैं तो बैटर पहले गाढ़ा बनाएं तो उससे जो लम्प्स होते हैं बैटर में वो पहले निकल जाते हैं। एक बार ये लम्प्स निकल जाएं तो उसके बाद कंसिस्टेंसी को सही करने के लिए फिर जितना भी पानी चाहिए आप वो डाल सकते हैं। अभी ये गाढ़ा है। और पानी डालने के बाद हम बैटर की कंसिस्टेंसी को चेक कर लेंगे। हमें ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए यहाँ पर। अब इसमें हम डालते हैं बाकी सामान। सबसे पहले आइए इसमें हम डाल लेते हैं नमक। और नमक के अलावा हम इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डाल रहे क्योंकि जो इसको स्पाइसी बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो हरी मिर्च है। तो हरी मिर्च आप उतनी ही डालें जितनी आपको लगता है कि आप खाना चाहते हैं। कई बार बच्चे भी खा रहे होते हैं, तो थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने गाजर ली है। गाजर सीजन में दो तरह की होती है, या तो लाल गाजर होती है या फिर जो ऑरेंज गाजर मिलती है, पूरा साल मिल जाती है, तो इसको भी आप डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी इसमें हम गाजर भी ले लेंगे। ये काफ़ी इसको न्यूट्रिशियस तो बनाएगा ही, कलरफुल भी बहुत बना देता है। अब जो हमने पालक श्रेड करी थी वो भी इसमें मिला लेते हैं। और इसमें डालने के बाद और इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारा बैटर तैयार है। इसको रेस्ट करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो सबसे पहले हम पैन गरम कर लेते हैं। तो मैं लेता हूँ एक फ्राई पैन और इसको गरम कर लेते हैं। और इसमें डालूंगा मैं थोड़ा सा ऑयल।
फ्राई पैन को गर्म होने देते हैं और जो हमारा बैटर है उसको हम इस बड़े चम्मच की मदद से इसमें डालेंगे। तो पैन गर्म हो गया है, आइए इसमें हम ये बैटर डाल देते हैं और बना लेते हैं एक चीला। चीले को हमने धीमी आंच पर पकाना है, यानी कि जो इसकी हीट है वो हमने मीडियम रखनी है। और जब ये एक तरफ से पक जाए तो हम इसको पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो इसको हमने दोनों तरफ से सेक लेना है, पलट के भी इसको। जब ये इवनली कलरिंग आ जाए इसके ऊपर कुकिंग की, बस तब तक के लिए हमने इसको पकाना है। तो चीला हमारा तैयार हो चुका है, आइए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और साथ ही में एक लाजवाब सी चटनी भी बनाएंगे। तो पहले हम चीला निकाल लेते हैं और इसके लिए जो चटनी हम बना रहे हैं बहुत ही रस्टिक है, यानी जो घर पर ही सामान होता है उसी से आप ये चटनी तैयार कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि मेरे पास यहाँ पर टमाटर है और हरी मिर्च और लहसुन है। इनको आप चूल्हे के ऊपर, आग के ऊपर या अवन में रोस्ट कर लें। जब ये रोस्ट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और करना सिर्फ इतना है कि इसको आपने मिक्सी में पीस लेना है। और ये टमाटर है इसको हम 1 के 2 हिस्से कर लेंगे, ये भी इसमें डाल लेते हैं और साथ ही में ये लहसुन भी इसमें डाल लेते हैं। इसमें आपने कोई पानी ऐड नहीं करना है। तो ये चटनी आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कोर्स यानी कि दरदरा पीसें, या फिर महीन चटनी इसको हम डिप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना महीन भी कर सकते हैं। तो चटनी में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं यदि आपको ये कलर इसका रेड चाहिए ज़्यादा। तो ये हमने निकाल ली चटनी और इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम एक बोल में। और अब इसमें डालेंगे हम नींबू का रस। तो ये हमारी चटनी तैयार है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे एक बोल में। तो लीजिए जनाब, हमारी रागी के चिल्ले की रेसिपी तो तैयार हो गई। ये तो एक रेसिपी है। अब देखिए ना, मिलेट्स को तो हजारों सालों से खाया जाता है। इसको राजा महाराजा भी खाते थे, इसको आम जनता प्रजा भी खाती थी और कहा जाता है कि ये भगवान को भी अर्पित किया जाता था मंदिरों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम कितनी हजार डिशेस बनती होंगी मिलेट से। हम यहाँ बना रहे हैं कुछ ही डिशेस। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है, इसकी मिलेट्स की बहुत पुरानी विरासत है और ये बहुत ही एंशिएंट हमारे लिए एक ऐसा अन्न है जिसको हम कहते हैं शीरियान। तो हमारा एक चीला तैयार है, चटनी भी तैयार है, तो क्यों ना एक चीला और बना लिया जाए। तो मैं झटपट से एक चीला और बना लेता हूँ। ये हमने डाल दी बैटर। जब ये एक तरफ से पक जाएगा, वैसे ही जैसे हमने पहला चीला बनाया था, इसको भी हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। अब इसे हम पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी इसको सेक लेते हैं। आइए अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये हमारे दोनों चिल्ले रागी के यानी नाचनी के चिल्ले तैयार हो चुके हैं। इसके साथ हमने भुने हुए टमाटर की चटनी बनाई है। हमारे इस प्रोग्राम में जो डिश बनाई जाती है उसे खाने का रिवाज है। बिल्कुल, तो वही तो मैं करने जा रहा हूं। तो मैं इसको जब तक खाता हूं, आप देखिए इसका रिकैप। रागी चीला बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में आधा कप रागी का आटा, आधा कप बेसन डालें।
फिर पालक को पतला पतला काट के रख लें। अब रागी और बेसन के मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाते रहें। फिर इसमें नमक, हरी मिर्च, बारीक कटा प्याज, गाजर, पालक और हरा धनिया डाल के अच्छे से मिला के बैटर बना लें और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल डालें और बड़े चम्मच की मदद से बैटर को पैन में डालें और चीले को एक तरफ से पकने के बाद इसे पलट लें और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पका लें। अब चटनी बनाने के लिए रोस्टेड टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन को मिक्सी में डाल के पीस लें। इसमें नमक डाल के इसे एक बाउल में निकाल लें और इसके ऊपर से नींबू का रस डालें। चीले को प्लेट में डालें, टमाटर की चटनी के साथ इसे गर्मा गर्म परोसें। खाने की और रेसिपीज की बातें तो चलती रहेंगी, क्यों ना कुछ ज्ञान की बातें कर लें। चलिए आज आपको हम रागी के हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ एंशिएंट ट्रेडिशन से इसका कैसा वास्ता रहा है उसके बारे में बताते हैं। आंध्र प्रदेश में आज भी नगुला चावती, जो कि दिवाली के 4 दिन बाद पड़ती है, उस दिन रागी की एक डिश बनाकर नाग देवता को उसको चढ़ाया जाता है। आंध्र प्रदेश में ही दिवाली के बाद पैनकेक बनाकर खाने का एक रिवाज है। तो हुई ना ये मजे की बात, खाने के साथ साथ ये हमारी संस्कृति में भी जिंदा है। FSSAI प्रेजेंट्स फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न में मिलते हैं ब्रेक के उस पार एक और नई रेसिपी के साथ। वेलकम बैक टू FSSAI प्रेजेंट्स फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न। मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारी वैरायटीज है मिलेट्स की, तो ऐसी एक वैरायटी जो कि भारत में क्या पूरे विश्व में बहुत ही प्रख्यात है, वो है सोरगम यानी कि ज्वार। तो आइए आज की रेसिपी हम बनाते हैं सोरगम से। हम बनाएंगे ज्वार का हलवा या सोरगम का हलवा। आप सोच रहे होंगे कि सोरगम क्यों? देखिए, हलवा हम बनाते हैं कई ओकेजन पे बनाते हैं, खास तौर पे धार्मिक कारणों से या घर में कुछ मीठा खाना हो तो खुशी के मौके पर यह हलवा जरूर बनता है। अब हम भी क्योंकि मिलेट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस खुशी में बनाते हैं हम सोरगम का यानी कि ज्वार का हलवा। इसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए, जिसमें से नट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हलवे का टेक्सचर बड़ा स्मूथ होता है, ऐसे में जब बीच बीच में नट्स आते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, तो इसकी रिचनेस तो बढ़ती ही है, लेकिन स्वाद में भी जब ये क्रंच आता है, लाजवाब हो जाता है हमारा ये सोरगम का हलवा। तो मैंने यहाँ पे कुछ बादाम को ब्लांच किया हुआ है। ब्लांच का मतलब ये है कि मैंने गुनगुने पानी में इसको 2 मिनट के लिए रखा और उसके बाद निकाल के इसको मैंने छिलका उतार लिया। इसका छिलका उतारने के बाद हमने इसको लंबा लंबा काटना है। आप चाहें तो इसको अपने मनपसंद तरीके से चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा लंबाई में काट लेते हैं। तो ये हम ले लेते हैं बादाम और इनको लंबा लंबा इस तरह से काट लेते हैं। और इसको सजाने के लिए आप और भी नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिस्ता भी है हमारे पास, उसको आप ऐसे ड्राई भी डाल सकते हैं। ये लीजिए, इसके बाद हम पिस्ते को भी काट लेते हैं। और अब बारी आती है बादाम के बाद पिस्ते की। मैंने तो पिस्ते को भी ब्लांच ही कर लिया था। इसमें बादाम को इसमें निकाल लेते हैं। अब पिस्ता ले लेते हैं और इसको भी हम उसी तरीके से लंबा लंबा काट लेंगे। ये हमने पिस्ता भी लंबा काट लिया। तो लीजिए जनाब, पिस्ता तो स्लाइस हो गया। अब इसको एक बोल में निकाल लेते हैं और साइड में रख लेते हैं। तो चलिए शुभ कार्यों में बनाए जाने वाले हलवे का हम शुभारंभ करते हैं। और सबसे पहले हम एक पैन या आप चाहें तो छोटी कढ़ाई, उसको गर्म कर लेते हैं और उसमें देसी घी डालेंगे। जी हाँ, हम देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि
कहा जाता है कि जो मिलेट्स है ना, ये थोड़े से ड्राई होता है। हालांकि इसकी तासीर ठंडी है, लेकिन फिर भी इसको खुश्क होने की वजह से इसमें घी का इस्तेमाल होता है। इवन आप ज्वार की रोटी भी बनाते हैं तो उसके साथ आप घी या मक्खन देते हैं ना, वो इसलिए ताकि वो तर रहे और उसकी जो खुश्कपन है उसको हम थोड़ा कंपनसेट कर सकें। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे घी। यहाँ मैं देसी घी ले रहा हूँ। और घी के गर्म होते ही इसमें हम ये ज्वार का जो आटा है ये इसमें मिला देंगे। और जैसे ही हम ज्वार का आटा डालेंगे, थोड़ी देर के लिए तो ये मिक्सर थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, लेकिन बाद में ये अपने आप धीरे धीरे थोड़ा लूज हो जाता है जैसे जैसे हम भूनेंगे। और जैसे ही धीरे धीरे ये पकता जाएगा, थोड़ा थोड़ा घी जो है सतह पे आना शुरू हो जाता है। सोरगम या ज्वार का एक और फायदा ये है कि ये इजीली डाइजेस्टिबल है, ये हजम आसानी से हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इसका जो अब रंग है वो धीरे धीरे सुनहरी होता जा रहा है, और साथ ही में एक अरोमा जो इसकी फ्रेग्रेंस आती है भुनने की, वो भी अब किचन में महसूस की जा सकती है। लाइट ब्राउन हो गया है। इसमें हम इस स्टेज पे थोड़े से नट्स डाल सकते हैं जो साथ साथ भुनते भी रहेंगे। तो इसमें मैं लंबे कटे हुए थोड़े से बादाम डाल रहा हूँ। जब इसका रंग थोड़ा चेंज हो जाए, उस स्टेज पर हम इसमें गुड़ डालेंगे। हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे चीनी भी डाल सकते हैं। ये हम इसमें गुड़ डाल देंगे जिसको हमने ग्रेट किया हुआ है। धीरे धीरे जो गुड़ है वो पिघलना शुरू हो जाएगा और एक बॉडी मिलने शुरू हो जाएगी हलवे को। अब इस स्टेज में इसमें थोड़ी सी खुशबू देने के लिए हम इलायची का पाउडर डाल देते हैं। इसका इंडिकेशन ये है कि जब घी और भी ज्यादा धीरे धीरे छोड़ने लगे, सतह के ऊपर आने लगे, तो ये भुन चुका है। और खुशबू तो बता ही रही है कि ये भुन गया है। आप देख सकते हैं कि घी ऊपर आ गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें पानी मिला सकते हैं। तो ये पानी हम इसमें मिला लेते हैं और इसको पकाते हैं। पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होता जाएगा जैसे जैसे हम उसको पकाते जाएंगे। तो लीजिए, हमारा सोरगम हलवा तैयार हो चुका है। अब इसको सर्व करते हैं। तो मैं ये वाला बाउल ले लेता हूं और इसमें हम निकाल लेते हैं इस हलवे को। और इसमें डालने के बाद अब बारी आती है इसको और बेहतर सजाने की। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा पिस्ता और इसके ऊपर डाल लेता हूँ। मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ, आप भरपूर भी डाल सकते हैं। बेहतर यही होगा कि इसके अंदर काफ़ी नट्स भी हों, जो कि बहुत अच्छा लगता है जब आप खाते हैं हलवे को। और थोड़े से बादाम से भी मैं इसको सजा देता हूँ। ये लीजिए। तो लीजिए जनाब, हमारा सोरगम यानी कि ज्वार का हलवा तैयार हो चुका है। ये जरूर राजा महाराजाओं की डिश रही होगी। ऑफ कोर्स, राजा भी खाते थे और प्रजा भी खाती थी, और अब मैं खाने जा रहा हूँ। जब तक मैं इसको चखता हूँ, आप देखिए इसका रिकैप। ज्वार का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को कुछ देर के लिए गुनगुने पानी में रखकर इसके छिलके उतार लें। अब बादाम और पिस्ता को लंबा लंबा काट लें। फिर एक गरम पैन में आधा कप घी डालें। फिर इसमें आधा कप ज्वार का आटा डालकर अच्छे से मिला लें।
अब इसमें बादाम डालकर भूने और हलवे के सुनहरे होने पर इसमें ग्रेटेड गुड़ डालकर इसे और अच्छे से मिला लें। पकने के बाद इसमें इलायची का पाउडर डालें। अब इसमें आधा गिलास पानी डालें और लगातार चलाएं। ज्वार का हलवा तैयार होने पर एक बाउल में हलवे को निकाल लें और ऊपर से इसमें पिस्ता और बादाम डाल के गर्मा गर्म परोसें। तो देखा आपने मिलेट्स की नई नई रेसिपी बनाने का कितना स्कोप है। आप भी घर पे मिलेट्स की नई नई रेसिपी को ट्राई करते रहें, एक्सपेरिमेंट करते रहें। ना जाने किस दिन कोई ऐसी रेसिपी बन जाए जिसे राजा और महाराजा खाया करते थे। अगले एपिसोड में मिलेट की एक और रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपको बता दूं, आप टेक 2 यहीं से लेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्यों क्या है बॉस? आई हैव टू कम फॉरवर्ड ना, प्लीज डोंट मूव। नहीं प्रॉब्लम नहीं। टू हैव टू से दैट राजा और प्रजा वाला, ये नहीं बोलना वो। अब यहाँ से शुरू करेंगे कुकिंग का। ओके, दिस कैमरा। हमारे इस प्रोग्राम में जो डिश बनाई नहीं ये तो हो गया ना, इसके बाद तो कुछ नहीं। ये हटाना बेटे बर्तन, अगर क्लियर करना है तो कर सकते हैं।